जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दर्पण सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र कहने का मतलब कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह का चित्र पाना होगा जिसमें एक अवतल दर्पण हो और इसका मुख्य अक्ष हो, जिसको हम लोग P मुख्य ध्रुव को मानेंगे, F फोकस बिंदु को मानेंगे, C वक्रता केंद्र को मानेंगे, है ना। और यहाँ पर एक वस्तु जो कि अनंत और C के बीच रख करके इसका प्रतिबिंब खींचना होगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब खींचने के लिए सबसे पहले दर्पण से परावर्तन कर करके फोकस से गुजारेंगे और एक वस्तु को केंद्र से गुजारेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर प्रतिबिंब हमको कहाँ मिल जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यही बातों को हम लोग भाषा में लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि ये एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष, है ना, वो एक वस्तु रखा है, मुख्य अक्ष पर क्या रखा है, तो वो एक वस्तु रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब आई भी प्राप्त होता है ना, वस्तु से छोटा और सी तथा एफ के बीच, ठीक ना। हम लोग को सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जानकारी के लिए ध्यान रखें कि P से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे f से दर्शाते हैं, और P से वस्तु तक की दूरी को कहते हैं u, क्या कहते हैं, u, जो कि ऊपर दर्शाया हुआ, और प्रतिबिंब तक की दूरी को कैसे कहते हैं, व्यू, है ना। जबकि एक फॉर्मूला और होता है कि f जो होता है से वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2 या तो फिर 2f बराबर r। रचना में यहाँ क्या करेंगे कि m को q से मिला देंगे, यहाँ पर m था, यहाँ पर से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर q धर देंगे, q से मिला दिया। अब यहाँ पर दो भाग देखना है, पहले इस भाग में बने एक त्रिभुज को और इस भाग में बने एक त्रिभुज को, और ठीक इस प्रकार से इस भाग में बने एक त्रिभुज को और इस भाग में बने एक त्रिभुज को देखना है, ठीक ना। तो इसका नाम हो जाएगा AOC और इसका नाम हो जाएगा IBC, ठीक ना, चाहे तो CIB। तो यहाँ पर भाग में लिखेंगे कि OAC और IBC में, है ना, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कैसे है, तो देखिए दो कोण बराबर है ना, ये कोण समकोण से और ये कोण सम्मुख कोण से, तो सम्मुख कोण और समकोण, तो दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, अर्थात कोण समरूपता से समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप होगा तो भुजा समानुपाती होती है ना। तो भुजा समानुपाती होती है तो लंबाई के भाग AO, तो यहाँ पर भी लंबाई का भाग IB, OC जो कि वस्तु केंद्र की दूरी, तो इसी तरह से IC वस्तु केंद्र की दूरी। जबकि देखा जाए तो हम लोग OC को दर्शा देंगे किसे, कि PO घटाओ PC, ठीक ना। और उसके बाद क्या करेंगे, तो IC को भी दर्शाएंगे चित्र से कि IC है ना, तो PC घटाओ PI, इसको मानेंगे समीकरण 1। और ठीक इसी प्रकार से इस बार AMQF और FBI वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक ना। तो ये भी भाग में यहाँ पर समकोण समकोण सम्मुख कोण, तो कौन समरूपता से त्रिभुज समरूप, तो ये भी त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक ना। ये त्रिभुज QMF और त्रिभुज IBF समरूप है, इसलिए भुजा समानुपाती है। इसमें भी भुजा की लंबाई, तो यहाँ पर भुजा की लंबाई क्या है, तो MQ और यहाँ पर IB, MQ/IB हो जाएगा, ठीक ना। और फिर QF/IF, ठीक ना। तो QF/IF और यहाँ पर मान दे देंगे, QF का तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, QF, इसलिए उसको इसी तरह छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग IF को लिखेंगे, IF को IF कि PI घटाओ PF, है ना, ये समीकरण 2। अब ध्यान से देखा जाए तो MQ AO बराबर है ना, MQ MO AO बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे AO होता है, जहाँ पर QM रहे वहाँ पर AO बैठा देंगे, अर्थात MQ की जगह पर OA या AO/IB। यहाँ पर देखा जाए तो समीकरण 1 के और समीकरण 2 के भाग का हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो दोनों को एक मान का हो जाएगा बराबर, और जब छोटा द्वार के दर्पण लेंगे तो PF बराबर QF, है ना। PF बराबर QF कहने का मतलब है PF, है ना, और QF, ये वाला भाग बहुत छोटा हो जाएगा इसलिए संकीर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि मान दे देंगे कि OA/IB बराबर PF, QA की जगह क्या दे देंगे PF/, है ना, PI घटाओ PF, है ना। अब समान मान दे देंगे, इसका मान था समीकरण 1 में कि PO घटाओ PC/PC घटाओ PI, अब हो जाएगा बराबर में कि PF/PI घटाओ PF, और चिन्ह पाटी के अनुसार मान देंगे कि PO बराबर वस्तु की दूरी अर्थात -u, क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक ना। और PI बराबर प्रतिबिंब की दूरी यानी कि -v, फोकस दूरी भी -f, PC बराबर वक्रता त्रिज्या यानी कि -2f। अब सबके मान देने के बाद, है ना, मान को बड़ी सहूलियत से देंगे, और मान देने के बाद यहाँ पर माइनस से गुना होगा, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे,
ठीक ना। हल कर देंगे तो अंततः हल करते करते कुछ भाग काटेगा और फिर बच जाएगा भाग कि यू भी बराबर एफ यू प्लस एफ भी। अब दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करते हैं, भाग देते हैं, और भाग देने के बाद हमको प्राप्त होता है एक बटे भी बराबर एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। इसे कैसे कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं।